तो आज का जो टॉपिक है बेटा, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आता है अल्फा बीटा। चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा? ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर दो होती है, इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसकी भी हाईएस्ट पावर टू होती है, मतलब कोई भी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर टू है। अब अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके दो सॉल्यूशन होंगे, टू सॉल्यूशन। एक्स की दो वैल्यू होंगी, याद रखना, अगर क्वाड्रेटिक है तो एक्स की दो वैल्यू होंगी, क्यूबिक है तो एक्स की तीन वैल्यू निकलेंगी सॉल्यूशन में। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है। एक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड और एक मेथड है फॉर्मूला मेथड। आपको किसी भी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, फैक्टराइजेशन मेथड से या फॉर्मूला मेथड से, लेकिन सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आता है वो डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला मेथड से क्वेश्चंस आते हैं। मैं बहुत बढ़िया नमन भाई, बहुत बढ़िया हूं, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं और फॉर्मूला मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों हम आपको कराएंगे। राइट बेटा, पहले हम कराते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक को। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? मान लो इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, राइट, इक्वल टू जीरो। ये एक ऐसी इक्वेशन है, इसको आपने फैक्टर करके सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो क्या करेंगे, देखो एक्स की वैल्यू निकालने तरीका क्या होता है। यहां पे जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू है, कुछ नहीं कहा तो वन मानेंगे, इस वन की मल्टीप्लाई 30 से कीजिए। अब 30 के ऐसे फैक्टर करो, जैसे मतलब इस तरह से फैक्टर करो जब तक ये वन ना आ जाए, और इनके ऐसे दो पेयर बनाओ, जोड़ने घटाने पर बीच वाली वैल्यू आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर जो आपका ये दिया हुआ है जिसका आपने एलसीएम निकाला वो आ जाए। तो इसके फैक्टर हम कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां पे 11 के इनमें से पेयर बनाओ, 2 इंटू 3 6 और एक 5, तो पेयर हो गया 6 प्लस 5 और x मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर खोलेंगे ब्रैकेट तो 6x माइनस 5x प्लस 30 इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6 माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो पेयर बनने पर ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आनी चाहिए, तभी आपके फैक्टर सही माने जाते हैं। तो हमारा आंसर आ गया x माइनस 6 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक आ गया x बराबर 6, एक आ गया x बराबर 5। दो इसके आंसर हो गए। ये जो मैंने दो आंसर निकाले बेटा, ये वाले, ये हमारे फैक्टर मेथड से हो गए। लेकिन तो ये हमारे लोगों को बेटा देखिए, साथ में ही मैं पीवाईक्यू करा रहा हूं, हर चैप्टर के मैं साथ में ही पीवाईक्यू करा रहा हूं। तो मुझे अलग से सीरीज क्या लाऊंगा पीवाईक्यू की, क्योंकि मैंने हर चैप्टर के पीवाईक्यू करा दिए। आप जाके लाइव में देखो, हर चैप्टर के पीवाईक्यू मैंने करा दिए बेटा। तो आपको सीरीज क्या लाऊं बताओ? ऑलरेडी मैं करा रहा हूं पीवाईक्यू। एमटीपी जरूर करा दूंगा, जो दो एमटीपी आई है, एक आई है दूसरी, दोनों एमटीपी करा दूंगा, इसका जरूर मैं करा दूंगा। लेकिन ये सीरीज पीवाईक्यू तो मैं ऑलरेडी करा चुका बेटा। चलिए, अब ये दोनों फैक्टर के बाद जो हमारी x की वैल्यू आ गई, ये हमारे आंसर्स आ गए, राइट। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे अब हमारा मेथड है नेचर ऑफ फ्रूट्स पे डिपेंड करता है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हर बार आता है, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको निकालना पड़ता है डी। डी होता है डिस्क्रिमिनेट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट। डी का होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें आप डी कैसे निकालते हैं? ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डी, डिस्क्रिमिनेट। कोई भी डी, मान लो इक्वेशन थी ये एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, ये कुछ भी ले लो, कोई भी इक्वेशन ले सकते हो आप, कोई भी इक्वेशन 11x प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, इसमें आपको डी निकालना है। तो देखो भाई साहब,
इसका कंपेयर इससे करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो ये जो होता है ये x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है a होता है, तो a तो इसमें 1 होगी, और b होती है जो इस x के साथ वैल्यू, यहां भी क्या होगी b हो गया -1 हो गया, और c होता है जो कांस्टेंट होता है, जो बिना x के साथ होता है वो c होता है, तो c हो गया 6। अब आपको निकालने पड़ते d। अब d जो है इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b मान लो जैसे इसमें -1 है, तो -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है 6, तो 1 माइनस 6 और 24, 1 का स्क्वायर 1 और ये आ गया 24, दैट इज आ गया -23। तो ये होता है डी निकालना बेटा, थोड़ा सा मैं उसमें करा रहा हूं फास्ट में, ये डी हो गया राइट। अब ये डी पे डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ रूट्स, इस डी पे डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ रूट्स, कि जो हमारे रूट्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं। रूट्स होते हैं हमारे जो x की वैल्यू है ना, x की जो 2 वैल्यू होती है उसे कहते हैं नेचर, एक को कहते हैं अल्फा और दूसरे को कहते हैं बीटा। x की जो 2 वैल्यू होती है, एक को अल्फा कहा जाता है, दूसरे को बीटा कहा जाता है। अब इस पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट्स। क्या कह रहा है, पहला टॉपिक कह रहा है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाए, अगर मैं इसको सॉल्व करता और d 0 आ जाता, तो हम कहते हैं जो इसके रूट्स हैं रियल भी हैं और इक्वल भी, मतलब यहां पर अल्फा और बीटा बराबर होते। अगर d की वैल्यू 0 आती तो हम कहते कि अल्फा और बीटा जो दोनों हमारी x की वैल्यू निकली है वो बराबर निकली है, ठीक है। अगर मान लो ये 0 से बड़ा होता तो हम कहते हैं रूट्स रियल है, रियल मतलब पॉजिटिव में है, लेकिन वो अलग अलग है, अल्फा कुछ और आएगा और बीटा कुछ और आएगा। इस केस में अल्फा बीटा इक्वल टू नहीं होंगे, होंगे तो दोनों पॉजिटिव लेकिन इक्वल टू नहीं होंगे, राइट बेटा। अब अगर मान लो इसकी वैल्यू 0 से छोटी आती है डी की वैल्यू, तो रूट्स क्या होंगे इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब है कोई भी रूट्स माइनस में आना, कोई भी रूट्स माइनस में आना इमेजिनरी कहलाता है। मतलब डी की वैल्यू अगर मान लो 0 से छोटी आ गई तो हम कहेंगे रूट्स क्या है इमेजिनरी हैं, मतलब डी की जो वैल्यू वो माइनस के अंदर आ गई, 0 से छोटी आ गई, तो रूट्स को हम इमेजिनरी कहेंगे, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है और डिपेंड करता है, यहां से एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है, पक्का एग्जाम में आता है। मैं भी कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन, चिंता मत करो, क्योंकि इसी टॉपिक में बच्चे फंसते हैं बहुत ज्यादा इस टॉपिक में फंसते हैं, तो बिल्कुल परेशान ना हो, मैं कराऊंगा सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। देखो जहां इतनी मेहनत की है तो एक दिन में क्या जा रहा है हमारा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बार बार बोल देता हूं कि प्रोबेबिलिटी के बाद मैं कोई भी और चैप्टर नहीं कराऊंगा, सारे चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के बाद कोई एक्स्ट्रा चैप्टर मैं कराने वाला नहीं हूं। प्रोबेबिलिटी इज द लास्ट चैप्टर राइट नाउ। इसके बाद अगर मैं कराऊंगा तो थोड़ा बहुत रिवीजन एमटीपी वगैरह कराऊंगा, ठीक है बेटा, राइट। चलिए अब आता है, मान लो कोई भी इक्वेशन, जैसे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन है, इसका कंपेयर करो आप इससे, तो आपको मैं बताता हूं a कितना हो गया। सर a होता है जो यहां पे, मान लो यहां पे 2b है, चलो तो a कितना हो गया 2, अगर यहां पे 2 नहीं होता तो a 1 होता है। b कितना हो गया, b हो गया 4, और c कितना हो गया 16 हो गया, राइट। अब यहां पे जो इसके रूट्स होते हैं, रूट्स क्या होते हैं अल्फा और बीटा, इनका अगर हमें सम निकालना हो, मतलब अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी बाई, इनका जो सम निकालना होता है वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई, और जो इनकी मल्टीप्लाई होती है सी बाई होता है, प्रोडक्ट। देखो मई वालों के लिए यही है कि मैं ये प्रोबेबिलिटी के बाद फिनिश सारा खत्म हो जाएगा उनका, उसके बाद आपको उनको सेल्फ स्टडी करनी है, रिवीजन देना अपने आप को 15 दिन खुद देने हैं, क्योंकि आप लोग नया नहीं पढ़िए, बस जितना पढ़ लिया बहुत है, ठीक है, जितना उसको पढ़ लीजिए। हाँ सैम्पलिंग जरूर करा दूंगा एक क्लास लेकर के, सैम्पलिंग का प्रोबेबिलिटी के बाद वादा किया था वो पक्का करा दूंगा सैम्पलिंग का, ठीक है। चलो अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ रूट्स होते हैं माइनस बी बाय, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए।
अब बनानी पड़ती है इसकी इक्वेशन। सुनो, इक्वेशन, तो इक्वेशन होती है, इक्वेशन कैसे बनाते हैं? इक्वेशन कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। यहां पे गलती से टाइपिंग प्लस हो गया, माइनस है बेटा ये, ठीक है। ये होती है इक्वेशन, किसी भी उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ऐसे बना सकते हो। अब बेटा मैंने आपको सिर्फ बेसिक बातें बताई हैं, अब टॉपिक टू टॉपिक आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। टॉपिक टू टॉपिक में आपको क्वेश्चन कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, बेसिक बातें, कुछ ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, फॉर्मूले बाद में बताऊंगा अभी अल्फा बीटा के। बेसिक बातें पहले कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप का, तो एक एक टाइप के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आराम से, रिलैक्स होकर के, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए यहां पे आइए, ये फॉर्मूले भी मैंने सब लिखे हुए, टेंशन मत लीजिए। तो पहला क्वेश्चन मैं आप कराने जा रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको मैं कराने जा रहा हूं, एक एक करके सारे कराऊंगा, उसकी जल्दीबाजी मत कीजिए। अगर ये पीछे जो फॉर्मूला ही बताएं, अगर इसमें कोई दिक्कत टेंशन हो दोबारा कराऊंगा मैं। इन फॉर्मूले से बेसिक बताया था मैंने, यूज कैसे करने अब बताता हूं मैं आपको। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ध्यान से देखिएगा, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दी हुई है 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस एम क्यूब इक्वल टू 0 आर इक्वल, कह रहा है इसके जो रूट्स है वो आपस में इक्वल है। ठीक है बेटा, आपस में इक्वल है, मेरी बात समझ में आ रही है? आपस में इक्वल है। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डी क्या होता है? इक्वल टू 0। जब रूट्स आर इक्वल होते हैं तो आपकी जो डी की वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। अब डी निकालते कैसे हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, राइट। अब b कितना है? अगर मैं कंपेयर करूं तो b होता है इसके साइन के साथ 8 है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए होता है जो x स्क्वायर के साथ है 2, c हो गया ये माइनस एम की क्यूब इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल रूट्स है। ये 8 का स्क्वायर 64, 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 8m क्यूब इक्वल टू 0, यह आ जाएगा 8m क्यूब इक्वल टू माइनस 64, m क्यूब इक्वल टू माइनस 64 बाई 8, m क्यूब इक्वल टू माइनस 8। तो अगर m क्यूब माइनस 8 है, अब आपको m निकालना है, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, 8 के फैक्टर करने -2 -2 -2। तो अब आपको पता है कि भाई साहब m इक्वल टू कितना हो जाएगा? दैट इज -2, क्योंकि 3 पावर है तो मैंने 3 फैक्टर कर लिए और एक फैक्टर आपका बाहर आ गया, तो m इक्वल टू -2 आपका आंसर आ गया। m इक्वल टू -2 आपका आंसर आ गया। चलिए, m इक्वल टू -2 आपका आंसर आ गया। चलो, इक्वल रूट्स, पहले मैं इक्वल रूट्स वाले क्वेश्चन सारे करा रहा हूं एक साथ। इक्वल रूट्स, रियल रूट्स, उन वाले क्वेश्चन, के की वैल्यू, एम की वैल्यू, ये वाले, फिर अल्फा बीटा कराऊंगा। तो एक एक करके टॉपिक को डिस्कस करूंगा आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, यहां भी कह रहा है कि इक्वल रूट्स है और p की वैल्यू पूछिए, तो ऑब्वियस बात है इक्वल रूट्स में क्या करेंगे? d निकालेंगे, उसको 0 के बराबर रख देंगे। तो इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस 4x प्लस 2p प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां पे ध्यान से देखो,
ए कितना हो गया, अगर देखोगे तो ये हो गया A1, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट होता है वो ए होता है। बी कितना हो गया, ये पूरा बी हो गया माइनस साइन के साथ, और सी हो गया जो लास्ट वाला है इससे, ये सारा का सारा सी हो गया ये पूरा। तो सी कितना हो गया 2p + 5। अब कह रहा है इक्वल रूट्स, तो मतलब d = 0। अब आप निकालिए b² - 4ac = 0। तो b कितना है यहां पे -p + 4 का स्क्वायर -4 × a कितना है A1, c कितना है 2p + 5 = 0। बस मैंने वैल्यू पुट कर दी और कुछ नहीं किया बेटा। अब जब मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो आप ध्यान से देखो, माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा और यहां पे लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a² + b² + 2ab, तो आ गया 8p। ये 4 दूनी 8p - 20। बेटा यहां पे फॉर्मूला लगाया है a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा p² + 16 + 8p - 8p - 20। तो 8p से 8p कट गया, क्या बचा p² - 4 = 0। तो ये आ गया p² - 4 = 0। तो p² = 4। अब p² 4 है तो इसका रूट निकाल देंगे, तो p = आ जाएगा +-2। जब हम रूट निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन का तो उसका आंसर प्लस और माइनस में आता है बेटा। चलो नहीं, PYQ नहीं होंगे आज। चलो इससे टॉपिक टू टॉपिक PYQ करा दूंगा मैं आज। चलिए देखिए 15 दिन है, इतना घबराइए मत, 1 घंटे के बाकी आप पढ़िए। चलिए आगे, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो कैसे नंबर आएंगे मेरे भाई। और घबराना नहीं है डिंपल बेटा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं बेटा, आप उस स्टेट से बिलोंग करती हो, जयपुर आपका है, जयपुर तो बहुत अच्छा, जोधपुर सॉरी, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सारे किले हैं वहां पे, तो काहे घबरा रही हो। आप तो वैसे भी योद्धा वाले शहर से बिलोंग करती हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे क्या कह रहे हैं, आर रियल कंडीशन में क्या होता है, डी की जो वैल्यू होती है या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। जब भी कहता है रूट्स आर रियल, तो डी की वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ी, दोनों कंडीशन में रियल होता है। तो आपको इक्वेशन क्या दी हुई है, x² + 2p - 1x + p² = 0। अब यहां पे वही a कितना हो गया 1, b कितना हो गया 2p - 1, c कितना हो गया p²। अब आपने क्या करना है, d निकालना है। d = होता है b² - 4ac, और ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर आपको पुट कर देना है। तो b कितना हो गया 2p - 1 का स्क्वायर -4 × a कितना है 1, c कितना है p², राइट। अब यहां पे बेटा a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 4p² + 1 -4p - 4p² > 0। अब 4p² से 4p² कट गया, 1 - 4p > 0, तो -4p > -1। जब बेटा ये माइनस से माइनस, सुनो, जब ये माइनस से माइनस काटेंगे ना तो इनके साइन बदल जाएंगे। ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, बच्चे यहां पे फंसते हैं, क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होता है बेटा, जब हम माइनस से माइनस कैंसिल आउट करेंगे तो ये साइन रिवर्स हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 4p < 1, तो p आ जाएगा < 1/4। दैट्स योर आंसर नंबर डी। यहीं पे बच्चे फंसते हैं सबसे ज्यादा।
ठीक है बेटा, कैलकुलेटर में नेगेटिव इंटीजर का रूट कैसे निकालोगे, क्योंकि नेगेटिव को सॉल्व करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपके में, वो होता है इमेजिनरी, और इमेजिनरी वाले में लगता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आपके में नहीं है। चलिए आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 4, इफ x बराबर m, कह रहा है x की वैल्यू m के बराबर है, तो बताओ m की क्या वैल्यू, तो यहां पे क्या करो, जहां जहां x है वहां पे m पुट कर दो। क्या इक्वेशन है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस m इक्वल टू 0। तो x की जगह m, तो क्या आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 5m माइनस m इक्वल टू 0। तो 2m स्क्वायर प्लस 4m इक्वल टू 0। दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2m कॉमन आ रहा है, m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आ जाएगा 2, एक फैक्टर है 2m इक्वल टू 0, एक फैक्टर आ जाएगा m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू माइनस 2, यहां से m इक्वल टू 0। तो दो हमारे आंसर आ गए। मैंने क्या किया बेटा, x की जगह m पुट कर दिया, सारी चीज m में आ गई, 5 में से 4 गए तो 4m आ गया, इन दोनों में मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेके इसको मैंने लिखा, तो हमारा आंसर आ गया m इक्वल टू 0, m इक्वल टू माइनस 2। दैट्स ऑल, m इक्वल टू 0, m इक्वल टू माइनस 2। चलो आगे बढ़ जाए। देखो बेटा, सेंट्रल टेंडेंसी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूं बताइए। मैं डाउट क्लास रखता हूं, आप लोग आते नहीं है डाउट क्लास में, तो मैं कैसे बताऊंगा। मैं आपका डाउट लेता हूं ना, आप में से कोई डाउट में आता नहीं, जिसको डाउट होता है वो आता है, जो बच्चा आता है उसका डाउट मैं सॉल्व करता हूं। अगर आपका डाउट है तो आप डिस्कस करने आइए ना, आप आते नहीं है कबीर भाई। अब अली सर क्या करें बताओ, डाउट भी आपको दे रहे हैं, क्लासेस भी आपको दे रहे हैं, तो बताओ टाइम भी मैं देखता हूं डाउट के लिए, तो आप ले आते तो आपका फॉल्ट है भाई, मैं क्या मत करूंगा बताओ आपकी। दिसंबर 2015 का क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, कह रहा है इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, तो मैंने क्या कहा था, रूट्स इक्वल में डी इक्वल टू 0 होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहां पे b कितना है, अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करो तो a तो 4 हो गया बेटा, b कितना हो गया, जो x के साथ है वो b माइनस 12, और c हो गया k, राइट। अब आपको निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है बेटा, माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 4, c कितना है k इक्वल टू 0। ये 12 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 144, 144, 4 चौक 16 के इक्वल टू 0, तो माइनस 16 के इक्वल टू माइनस 144, के इक्वल टू कितना हो गया 144/16, दैट इज 9। ऑप्शन नंबर ए। देखो पहली बात तो आपको कौन सा चैप्टर छोड़ना है वो आप पे डिपेंड करता है, जो आपको नहीं आता वो आप छोड़ दो, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको आता है तो क्यों छोड़ोगे भाई, जिसको नहीं आता वही छोड़ता है, ठीक है। अब कौन सा छोड़े, जो आपको डिफिकल्ट लगता है वो छोड़ दो, बात खत्म। जो आपको आता है उसको अच्छे से कर लो। और मैं बताऊं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन छोड़ दो, छोड़ दो। अगर आपको नहीं आता बिल्कुल, जिसको मैथ्स आती थी वो तो कर ही लेगा, जिसको नहीं आती वो बिल्कुल ही छोड़ दे। उसके बाद थियोरेटिकल छोड़ सकते हो आप, क्योंकि वो भी आपको नहीं आता है। चलिए अब यहां पे रूट्स वाला क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा अल्फा बीटा का, तो ये बाद में करेंगे।
अब यहां पे कह रहे हैं ये भी अल्फा बीटा का, तो याद करेंगे ये आ जाओ क्वेश्चन नंबर यहां पे आ जाओ। अब इसके बाद अल्फा बीटा ही शुरू करेंगे, चिंता मत करो कि क्या है। What will be the value of k if the roots of equation are equal? फिर वही d की वैल्यू 0, इक्वल रूट्स में बताया था मैंने। तो यहां पे a कितना हो गया सर, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू ये a हो गया, ये a हो गया राइट, और इसके साथ जो वैल्यू ये b हो गया, तो b कितना हो गया आपका, a हो गया k माइनस 4 और b हो गया आपका -2k और c हो गया k प्लस 5। अब d इक्वल टू, क्योंकि इक्वल रूट्स है ना, तो d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b कितना है -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है k माइनस 4 इंटू c कितना है k प्लस 5। ठीक है, चलिए ये कितना हो गया 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 16। एक मिनट, ये 4 पहले ऐसे आन दो, ये आ गया k माइनस 4 मल्टीप्लाई k प्लस 5। पहले इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया ये 4k स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये -4 भी ऐसे आएगा, k से k इंटू k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 4k माइनस 20। क्या आ गया बेटा, ये ध्यान से देखो, सॉल्व करो इसको जरा। k स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 5k में से 4 गया k, तो 4k स्क्वायर प्लस k माइनस 20 राइट। अब मल्टीप्लाई 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 80 इक्वल टू 0। स्क्वायर से कट गया, 4k इज इक्वल टू 80, k इक्वल टू 20, तो k इक्वल टू 20 आ गया। कुछ नहीं था इसके अंदर, थोड़ी बेसिक कैलकुलेशन थी जो आपने छठी सातवीं में मल्टीप्लाई की थी। भाई इंडियन इकोनॉमिक्स क्यों छोड़ रहा है मेरे भाई रजनीकांत, नेशनल इनकम तो कितनी आसान है, उसमें फ्री के नंबर हैं, 12th में पढ़ा था, कुछ मत छोड़, वो क्यों छोड़ रहा है। इकोनॉमिक्स में कोई छोड़ने वाला सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स तो बच्चों वाला सब्जेक्ट है। मैथ्स और लॉ में चल ठीक है मान लेता हूं, लेकिन इको और अकाउंट्स में तो कोई छोड़ने वाला सब्जेक्ट ही नहीं भाई, सब आसान है यार। आपको पराग सर ने सब कुछ करा दिया इकोनॉमिक्स में और अकाउंट्स में, तो काहे परेशान हो बेटा, बिल्कुल परेशान मत हो। चलो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, अब मैं आपको करा रहा हूं अल्फा और बीटा से रिलेटेड बातें। तो अब जरा अल्फा और बीटा से रिलेटेड बातें करेंगे हम उन क्वेश्चनों की, राइट बेटा। चलो ध्यान से देखिए, आपको पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है राइट। अब इसके रूट्स क्या होते हैं, इसके रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, सबको पता है। अब इसका जो सम होता है, सम ऑफ रूट्स वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस a बाय बी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c बाय ए। ठीक है बेटा, ये सम होता है, ये प्रोडक्ट होता है। अब कोई भी अगर आपको रूट्स गिवन हो और आपको इक्वेशन बनानी हो, तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं भाई साहब, इक्वेशन बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। इस तरह से आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हो क्वाड्रेटिक। ठीक है बेटा, अब पहले कुछ क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जाती है। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कोई भी इक्वेशन अगर मैं कहता हूं इफ अल्फा इज इक्वल टू 4
बीटा इज इक्वल टू 7। आपको इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन क्या कहती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनका टोटल, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई 4 इंटू 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 11x प्लस 28 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। बस सर एक क्वेश्चन और कराओ, चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं। अब है इफ अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा इज इक्वल टू 2। अब आपको इक्वेशन बनानी है, तो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, यही ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है, 3 और 2, तो 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू 2 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। बस ये आ गया, सिंपल। चलो अब आगे आ जाओ। अब कहता है इफ 1 रूट अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 फाइंड इक्वेशन। अब यहां पे एक समस्या कि सर अल्फा की वैल्यू दी हुई है, बीटा तो है ही नहीं। जब कभी आपको एग्जाम में एक रूट दिया जाए और दूसरा रूट आपको निकालना हो, तो आपने क्या करना है, अगर अल्फा ये है तो जानते हैं बीटा क्या होगा, बीटा होगा इसके बीच का साइन बदल दो, बीटा होगा 2 माइनस रूट 3। दोनों के बीच का साइन बदल दो तो बीटा आ जाएगा। अब आप आराम से निकाल सकते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जोड़ लो, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 एक्स। अल्फा इंटू बीटा दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। अब आपकी इक्वेशन बन जाएगी, क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए से कट गया तो 4x प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर ए प्लस बी हो और ए माइनस बी हो, दोनों की में मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट्स योर आंसर। तो अगर एक रूट दिया हो तो भी आप आंसर निकालोगे, 2 रूट दिया हो तो भी आप आंसर निकालोगे, इक्वेशन बनाने वाला। चलो देखो, आप लोग ना परेशान मत हो बेटा, मैंने आपको बोला प्लीज प्लीज सब बच्चे परेशान मत हो, कॉन्फिडेंस को लूज मत होने दो, डर के आगे जीत करो। आप डर क्यों रहे हो यार, लाइफ में डरना नहीं है, पास हो जाओगे, रिलैक्स रहो और फोकस ऑन स्टडी करो। अब आते हैं कुछ फॉर्मूले, अल्फा बीटा के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं बेटा। अल्फा बीटा के कुछ फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं, जो कॉपी में आपको लिखने हैं, वो फॉर्मूले मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखो भाई, यहां पे कुछ फॉर्मूले, ये रहा, ये पहला फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा।
दूसरा है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बीटा स्क्वायर। या इसका फॉर्मूला ये भी होता है, और इसका ये रहा, या इसका फॉर्मूला ये भी होता है। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, याद नहीं करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। और एक फॉर्मूला और होता है अल्फा माइनस बीटा का। इसका फॉर्मूला एक तो ये होता है रूट डी बाय ए, और जो ज्यादा ही होता है वो ये होता है रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। बस ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर आपने ये फॉर्मूले याद नहीं किए तो अल्फा बीटा के क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। प्लीज ये एक बार देख लो। एक बार देख लो, फिर मैं इसके क्वेश्चन कराने जा रहा हूं बेटा। अगर आपने देख लिए तो थम्स अप कर देना। ये सर देख लिए, अब आप क्वेश्चन कराओ। देखिए प्रैक्टिस तो मांगता भाई ऐसे ही। पूरे 4 महीने आपके पास थे, आपने कितनी पढ़ाई की? कम से कम 4 बार तो की होगी। अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर हमने एक बार कोर्स पूरा नहीं किया, 4 बार की बात कर रहे हो। अच्छा एक चीज और मैं कहना चाहता हूं मेरे वीडियो में, कि जो भी बच्चा मेरी वीडियो देखता है उससे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मैं या कोई भी टीचर आपको बुरा लगता है तो प्लीज प्लीज आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। लेकिन कोई भी किसी भी टीचर के बारे में कोई गलत कमेंट नहीं करेगा। अगर आपको उनसे कोई शिकायत है तो आप उनसे पर्सनली बोलो बेटा, किसी भी टीचर से। लेकिन आप मेरे वीडियो में किसी भी टीचर को लेके कोई कमेंट नहीं करोगे। आप अगर आप मेरे बारे में बोल रहे हो तो बोल सकते हो, लेकिन किसी भी टीचर के बारे में कुछ गलत कमेंट मेरे वीडियो पे नहीं करेंगे आप लोग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, और किसी भी टीचर को बुरा कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता उससे पढ़ना तो आप उसके चैनल को मत देखो बेटा, अनसब्सक्राइब करो, मत देखो उस वीडियो को, किसी को रेफर ही मत करो। लेकिन आप पब्लिकली किसी भी टीचर के बारे में किसी भी टीचर कुछ नहीं कहें तो बेटा अच्छा है, क्योंकि एक अच्छा इंसान वो होता है। हो सकता है कि आपके साथ मैंने कुछ गलत किया हो, तो ठीक है दोस्त, आगे से नेक्स्ट टाइम कभी आप मुझसे मत पढ़ना, और कभी चैनल को अनसब्सक्राइब भी मत करना। लेकिन कोई भी किसी भी टीचर के बारे में कोई कमेंट आप प्लीज मेरे चैनल पे बिल्कुल ना करें। मैं आपसे, और किसी भी चैनल में मत करो यार। आपको नहीं पढ़ना मत पढ़ो, ये अच्छे बच्चे हो आप लोग, प्रोफेशनल बच्चे हो, वो आपकी चॉइस है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और अगर आपने किसी से कोचिंग ली थी और आपने उसने आपको कुछ बुरा किया है तो आप उससे पर्सनली फोन पे मैसेज कीजिए बेटा, वो ज्यादा बेटर रहेगा कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, उससे बात कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे हाथ जोड़ के, किसी भी की आप बुराई नहीं करेंगे, ठीक है? प्लीज आगे बढ़ जाए बेटा। अब यहां पे अल्फा बीटा के क्वेश्चन आए थे। आराम से करें, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखिए मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं बच्चों की डिमांड पे इतने सारे चैप्टर्स कराए। अब बच्चे एक डिमांड ये कर रहे हैं वन शॉट भी लियो। भाई वन शॉट का टाइम कहाँ बचा है? और मैंने सारा डिटेल में करा दिया है आपको। वन शॉट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतने क्वेश्चन करा दिए मैंने। वन शॉट में तो मैं कम ही कराता हूँ। चलो आगे क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला, इफ अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये एक इक्वेशंस आपको दी हुई है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले जो इक्वेशन दी है उसको आप लिख लो, -4x -3 = 0। आप क्या करो, आप सबसे पहले निकालो सम ऑफ रूट्स। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। तो माइनस
बी कितना है, ये 4, तो -4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2 आ गया। अब निकालोगे अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाय ए। सी कितना है, -3/2। ठीक है बेटा, ये सी होता है, ये ए होता है। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है इस वाले की, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 2 निकाली है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है -2 इंटू अल्फा बीटा -3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 4 -3 इज इक्वल टू 7, दैट इज 7 इज योर आंसर। ठीक है, और आपको तो पता है YouTube पे क्या होता है, 2x 2x में आप देख सकते हो, 2.5x में देख सकते हो। तो मैंने सब कुछ डिटेल में कराया है, मैंने आपको क्वेश्चन छोड़ छोड़ के नहीं, बहुत कुछ, मतलब मैंने आपको यकीन मानिए जितना मैं पेड कोर्स में कराता हूं उससे ज्यादा ही कराया होगा। ऐसा नहीं लगा कि कम, कहीं भी मैंने कमी करी होगी, पूरे शिद्दत से कराया है आपको। ऐसा नहीं कि YouTube पे पढ़ा रहा हूं तो बस, नहीं, पूरा डिटेल में पूरे कॉन्सेप्ट से आपको करा रहा हूं। ऐसा कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि अली सर हमें एम ही पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे तो फ्री नहीं, फ्री भी मैंने पूरी शिद्दत से, बिल्कुल जैसे पेड बैच को पढ़ाता हूं उसी शिद्दत से मैंने आपको पढ़ाया है बेटा। और ये मेरा एक रिकॉर्ड रहा है कि आज तक मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। मैं हर बच्चे को पूरी शिद्दत से कोशिश करता हूं कि मेरी तरफ से वो परेशान ना हो। अगर उसकी कोई प्रॉब्लम होती है मैं जरूर सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। बाकी हम भगवान तो है नहीं भाई, गलतियां सबसे हो जाती हैं और हर किसी को सेटिस्फाइड तो हम कर ही नहीं सकते, बट कोशिश करता हूं कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो, पूरे एफर्ट लगे रहे मेरे। बट वो कहते ना भगवान भी सबको खुशी रखता, तो हो सकता है कोई नाराज हो, लेकिन चांसेस नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा हर बच्चे की कोशिश करता हूँ मदद हो जाए। चलो, और इवन मैं रिप्लाई भी करता हूँ हर बच्चे, अगर मुझसे कोई, चाहे वो मेरा स्टूडेंट हो चाहे वो दूसरा स्टूडेंट हो, तो मैं हमेशा रिप्लाई भी करने की कोशिश करता हूँ कि कोई बच्चे को ये ना लगे कि सर मैं सर का स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, अननोन बस मैं कभी नहीं कहता, मैं सोचता हूँ भाई ली या तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारी मदद होनी चाहिए हमेशा। चलो आगे बढ़ते हैं, अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन करते हैं पहले। अभी अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग अच्छे से, पहले खूब प्रैक्टिस करेंगे अल्फा बीटा के, चिंता ना करो, बहुत सारे क्वेश्चन अल्फा बीटा के हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इफ अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा इंटू बीटा -3, ये रूट से आपको इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, आई थिंक -2x, अल्फा इंटू बीटा -3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 2x -3 इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है बेटा, चलो अभी मैं अल्फा बीटा करा रहा हूं बेटा, पहले सारे अल्फा बीटा के कॉन्सेप्ट कराऊंगा, तब आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा। अब यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे देखो, ये रहा है, व्हेन टू रूट्स ऑफ इक्वेशन आर गिवन, एक रूट्स अल्फा है, दूसरा रूट्स 1/अल्फा है, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है सर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस 1/अल्फा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये होती है बेटा, अल्फा से अल्फा कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम अल्फा आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अल्फा इधर मल्टीप्लाई, अल्फा मतलब इन्होंने ए लिखा हुआ है, तो अल्फा ले लो, ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यह जगह अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 एक्स
प्लस अल्फा इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन में अल्फा को इन्होंने ए लिखा हुआ है तो आप ए ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1x प्लस ए इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं मेरे भाई। ये क्वेश्चन बस भाई साहब ये लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, इसको जरूर करके जाना। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बच्चे फंस जाते हैं इसके अंदर। चलो प्लीज 1 मिनट का रिलैक्स ले लो, सब बच्चे मेरे बराबर आ जाओ, उसके बाद 23 क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। डिंपल बेटा इसको फोकस कर ले, मुझे लग रहा है कि इस बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बी फोकस्ड, बी फोकस्ड। सब लोग रेडी हो, एक बार थम्स अप करो। एक साथ सब लोग इस क्वेश्चन के लिए थम्स अप करो, सभी बच्चे प्लीज बेटा प्लीज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए फटाफट थम्स अप कीजिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। आज क्लास में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये चलो जल्दी जल्दी थम्स अप करो फटाफट से सभी बच्चे, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके थम्स अप का। चलो थम्स अप मुस्तफा ने, साक्षी ने कर दिया है, डिंपल का भी थम्स अप आना चाहिए बेटा, सुमित भाई का भी थम्स अप आना चाहिए, जितने भी विद्यार्थी हैं सभी का है। यस थम्स अप आ गया। चलो फटाफट से अब इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, बहुत ही बढ़िया तरीके से कराऊंगा और समझ में भी आ जाएगा। वो कह रहा है फाइंड द कंडीशन, उस कंडीशन को बताओ जिसमें वन रूट इज डबल द अदर, एक रूट दूसरे का डबल है, एक रूट दूसरे का डबल है, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो इसका एक तरीका है, वो कह रहा है एक रूट दूसरे का डबल है। आपने क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, एक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट आप कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो। अगर एक अल्फा को आप 1 मानोगे तो बीटा इसका डबल 2 हो जाएगा। एक रूट दूसरे का डबल है, अल्फा को 1 मानोगे तो बीटा को 2 मानना, अल्फा को 2 मानोगे तो बीटा को 4 मान लेना, और एक नई इक्वेशन बना लो। नई इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 2 और 1 3x, और अल्फा इंटू बीटा 2 हो गया। अब मेरे पास एक नई इक्वेशन बन गई बेटा, बस ध्यान दे लो, बहुत आसान है। इक्वेशन बनाने के बाद अब आप इस इक्वेशन का कंपेयर करेंगे इससे, तो a कितना हो गया बेटा? यहां पे a हो गया 1, और b कितना हो गया बताओ जरा? b हो गया आपका -3, और c कितना हो गया? 2, तो c हो गया 2। अब आपको यहां पे कहना है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। आप यहां पर ए बी सी की वैल्यू रखो। ए बी सी की वैल्यू रखने से अगर LHS और RHS दोनों बराबर आ जाए तो वही हमारा आंसर है। जब कभी आपको विदाउट वेरिएबल कोई क्वेश्चन दिया हो तो अपने मन से आप क्या करो, एक इक्वेशन बना लो, उसके जो रूट्स क्वेश्चन में दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग, और फिर उस इक्वेशन का इस इक्वेशन से कंपेयर करके ABC निकालो। अब यहां पे पुट करके देखो किसमें LHS और RHS बराबर आ रही है। जैसे इसमें C ऑप्शन दिया, मैं C को ही ट्राई करता हूं। पहले क्या दिया हुआ है? 2b स्क्वायर इक्वल टू 9AC, तो 2 इंटू बी कितना आया था? -3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू
ए कितना है 1, सी कितना है 2, तो 9 दूनी 18 इक्वल टू 18। हाँ जी, इस ऑप्शन में LHS और RHS बराबर आ गई, तो यही हमारा आंसर है। ऐसे क्वेश्चन करने की बहुत ही निंजा आसान टेक्निक ये है बेटा, जो भी इक्वेशन दी हुई है उसकी एक नई इक्वेशन बना लो जो कंडीशन के हिसाब से आपको दिया हुआ है कि अल्फा इक्वल टू 2, क्योंकि डबल था, मैं अल्फा को 2 भी ले सकता था और बीटा को 4, तो भी आंसर आया था। अल्फा को 3, बीटा को 6, तो भी आंसर आया था। कोई भी रूट आपने मानने थे, अल्फा उसका डबल बीटा करना था, फिर एक नई इक्वेशन बनानी थी, इक्वेशन बना के इसका कंपेयर करना था, एबीसी निकालना था, और एबीसी निकालने के बाद यहां पे पुट करना था। चलो जी, ये क्वेश्चन हो गया। एक ऐसा क्वेश्चन और कराता हूं, एक ऐसा क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि बच्चे अटक जाते हैं इसके अंदर। चलिए, हो गया बेटा, चलो आगे। ये रहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दिसंबर 2025, सॉरी दिसंबर 2022, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। वो कह रहा है द रूट्स ऑफ इक्वेशन इन द रेशियो, इस रेशियो में रूट्स है बेटा, इस रेशियो में रूट्स है। तो भाई साहब इस रेशियो में, तो इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा। अब आपको इक्वेशन बना दो एक, क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो 2 + 3x, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 × 3 = 0। तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 = 0 होगी बेटा। अब आप कंपेयर करो इससे, कंपेयर करो इससे कि भाई साहब कि a कितना हो गया। अब यहां पे देखा जाए तो a कितना हो गया, सर a हो गया 1, और p कितना हो गया, p हो गया -5, तो p हो गया -5, और q कितना हो गया, q हो गया 6। अब आप कंडीशन चेक करो कि कौन सी कंडीशन बराबर आ रही है यहां पे, यहां वाले इसमें वैल्यू पुट करके देखो किससे LHS और RHS बराबर आ रहा है। ठीक है भाई, आपने इक्वेशन से कंपेयर कर लिया, ये इक्वेशन बन गई आपकी, P 5 आ गया, Q 6 आ गया, क्योंकि A 1 आ गया, माइनस P = -5, तो P = 5 आ गया। चलो, और Q = 6 आ गया। फटाफट करो, बताओ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। चलिए यहां चेक कर लो, कहीं भी चेक कर लो, जैसे यहां पे चेक कर रहा है 6 × p², p कितना है 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 × q कितना है 6, तो 25 × 150 और ये 30, ये तो बराबर नहीं आ रहा। चलो इसको चेक करो, 6 × 5 का स्क्वायर 25 × q कितना है, q है 6, तो ये 150, ये भी 150। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि डी में LHS और RHS बराबर आ गई। साक्षी ने कर दिया, वेरी गुड साक्षी बेटा, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट बेटा। बहुत ही अच्छे बच्चे हो आप लोग, बड़ी मेहनत करते हो।
ठीक है, चलो ये दोनों क्वेश्चन कुछ हटके थे, इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को मैंने आज कराया। इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बेटा। अब हमारे अल्फा बीटा की बात चल रही थी, उन्हीं को हम और आगे करते हैं, अल्फा बीटा को। चलिए यहां पे हम लोग थे, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 पी क्यू आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स p और q हैं, तो अल्फा मान लो, p को मान लो अल्फा और q को मान लो बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा में आपको आसान पता होता है, इसलिए आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। अब जब सबसे पहले जब आपको एक इक्वेशन दी हो और आपको वैल्यूज निकालनी हो, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप निकालोगे अल्फा प्लस बीटा। तो अब अल्फा प्लस बीटा निकालो, माइनस बी बाय ए, माइनस बी कितना है 2/1 दैट इज -2। फिर निकालो अल्फा इंटू बीटा, सी बाय ए, सी कितना है 1 डिवाइड बाय 1 दैट इज 1। आपने सबसे पहले क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। दोनों आपने निकाल लेने हैं। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये होता है फॉर्मूला। मैंने ऊपर लिखवाया हुआ है, इसको आप पढ़ लेना, याद कर लेना। अब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, अगर बात करो अल्फा प्लस बीटा की, ये दिया हुआ है -2, तो यहां लिख दोगे -2 की क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1, अल्फा प्लस बीटा -2, तो 2 की क्यूब -8 प्लस 6 दैट इज -2। आंसर इज -2। सॉरी ऑप्शन कहां है, ये रहा -2, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आ गया -2, ये रहा, ठीक है। हाँ अरुण भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी हो मैं आपके साथ हूं। आप चाहे मेरे स्टूडेंट थे बहुत अच्छी बात, नहीं थे कोई बात नहीं, ये सबके नहीं। अगर आपका कोई दोस्त, देखो क्या होता है आपका कोई दोस्त अगर मुझसे पढ़ा है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी ठीक है, लेकिन आज अगर आप मुझे मैसेज करोगे या कोई प्रॉब्लम, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद भी, कल भी, जितना हो सकेगा मैं पूरे एफर्ट से आपकी मदद करूंगा, जितनी मेरी एबिलिटी होगी उसके हिसाब से, ठीक है बेटा। उसके लिए घबराना नहीं है आपको, और भाई बिल्कुल भी घबराना है, बस आपको, आप लोगों के लिए ही मैं आपकी सेवा में हूं, आपकी मदद करने के लिए हूं, ऑलवेज आपका मेंटोर, आपका गाइडेंस देने के लिए, टीचर समझो, दोस्त समझो, अंकल समझो, दादा समझो, जो समझना समझ लो, गाइडेंस के लिए मैं आपके साथ हूं। चलो आपका आंसर आ गया बेटा, ये भी देखो। आज कल आखिरी क्लास से क्वाड्रेटिक की, कल क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा, क्यूबिक भी हो जाएगा, अल्फा बीटा क्वेश्चन सब कंप्लीट हो जाएगा। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से, राइट, पूरी तरह से एक चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है अरुण भाई। बोलो सुमित भाई, कोई दिक्कत किसी को?
कल ये पूरी तरह से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा इसमें। आपका अल्फा बीटा थोड़ा बहुत हो गया, कल भी होगा, और क्वाड्रेटिक भी, ये क्यूबिक भी होगा, कल ये क्यूबिक भी होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। डिट्टो डिट्टो देखो भाई, आपको मैंने एक चीज में मान सकता हूं कि मैंने सारे चैप्टर आपको डिटेल में कराए। अगर मैं इसको वन शॉट में कराता तो आपको शायद कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती। जिन्होंने पढ़ा हुआ था उनके लिए ठीक था, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा था बेटा उनके लिए कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती। तो उनके लिए मैंने ये पूरी डिटेल में कराने की कोशिश करी है और पूरी शिद्दत से करी है। हो सकता है कि भाई हम इंसान हैं, हमसे कुछ गलती होगी है तो हम आपसे सॉरी कहते हैं, लेकिन पूरे एफर्ट लगाए बेटा आप लोगों के लिए मैंने आप पूरी कोशिश की है। मेरी फैमिली में इशू रहा तब भी मैंने आपके साथ लगा रहा कि नहीं यार, आप भी मेरी एक फैमिली हो, वो भी एक फैमिली है, दोनों को मुझे मैनेज करना है। चलिए, तो बताइए किसी को कोई और दिक्कत हो बताइए बेटा, कोई और समस्या? कल मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा चैप्टर को, कल 100% कंप्लीट हो जाए चैप्टर, उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि एंड टाइम चल रहा है, तो ज्यादा पढ़ाई पे फोकस कीजिए। चलो मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, ठीक है?